आईसी जो है ना वो अब उस स्टेट ऑफ माइंड से निकल गई है। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। अब ओआईसी का नेक्स्ट चैलेंज अगर कोई होगा पाकिस्तान को, वो ये होगा कि वहाँ पे इंडिया को जो है वो मेंबरशिप दी जाए। जयशंकर साहब गए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो स्पेस भारत ने बनाई है गल्फ़ कंट्रीज़ में, ख़ास तौर पे सऊदी अरब में और यूएई में, उससे हमें सीरियसली लेना चाहिए। और जिसमें मैं समझता हूँ कि ये चांसेस बड़े हद तक जो है अब इंडिया के हक में हमवार होते जा रहे हैं। अब ये जो मजहब की बात है ना, ये कार्ड बहुत पुराना हो गया। ये चीज नोट की है कि इंडिया जो है वो जहां पे भी जाता है वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बेसिस ऑफ डेवलप करता है। मेंटालिटी देखो, ज़हनियत चौधरी झूठी चुतराहट, नोबडी लाइक्स यू, नोबडी रिस्पेक्ट्स यू। जो प्रोटोकॉल इस वक्त तक इंडियन लीडरशिप को मिला, फिर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ भी जो मामलात हैं भारत के, वो भी डिस्कस होंगे। मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरब में, यूएई में, सो दे आर टेकिंग एन एग्रेसिव डिप्लोमेसी। ओ भाई वहां लिलकड़ियां लेते हो जाके। इंडिया ने जो कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चेंज किया, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जब मिडिल ईस्ट गए तो उनको बड़े वहां पे अवार्ड मिले। तो क्या कोई कंट्री उसको नो कहेगा? ओआईसी भी हाईजैक कर ली और ओआईसी के ऊपर भी उन्होंने इसको कंट्रोल कर लिया। खैर आओ यार, सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। इंडिया ने जो कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चेंज किया, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जब मिडिल ईस्ट गए तो उनको बड़े वहां पे अवार्ड मिले, बड़ा कुछ हुआ। तो पाकिस्तान में इस पे बड़ा शोर शराबा भी हुआ। ओआईसी भी हाईजैक कर ली और ओआईसी के ऊपर भी उन्होंने इसको कंट्रोल कर लिया। अब ओआईसी अफगानिस्तान के ऊपर बोलती है, लेकिन कश्मीर के ऊपर वो बात जो है वो करना उन्होंने बंद कर दी है। तो ये पाकिस्तान को फिर क्या खामोश हो जाना चाहिए, सब्र शुक्र कर लेना चाहिए, या कि उम्मीद रखनी चाहिए कि जब कभी हालात बेहतर हुए तो जो ओआईसी दोबारा जो है वो हमारे हक में बोलेगी? क्योंकि फिलहाल तो लग रहा है कि ओआईसी का जो खाता है वो तो गोल हो गया। नहीं, पहली बात ये है कि ओआईसी जो है ना वो अब उस स्टेट ऑफ माइंड से निकल गई है। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। अब ओआईसी का नेक्स्ट चैलेंज अगर कोई होगा पाकिस्तान को, वो ये होगा कि वहाँ पे इंडिया को जो है वो मेंबरशिप दी जाए। ये मैं आपको साफ साफ बता दूं कि फ्यूचर में अगर ओआईसी को लेके तो कोई ऐसा तकाजा खड़ा होगा तो इस बात पे होगा। और जिसमें मैं समझता हूँ कि ये चांसेस बड़े हद तक जो है अब इंडिया के हक में हमवार होते जा रहे हैं। देखें जी, इस वक्त इंडिया के पास सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। तो आप दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन को आपको मानना पड़ेगा। इतने बड़े अवाम की अगर कोई रिलीजियस, एथनिक, कोई सोशल एफिलिएशंस हैं तो उसको भी कोई जो है वो इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकता, ख्वाह वो सऊदी अरब हो या कोई और मुल्क हो। और महज इस बुनियाद पे कि पाकिस्तान में कुछ लोग इस्लाम के नाम पे इक़्तिदार से चिमटे होते हैं, इसलिए उनके कहने पे वो इंडिया की इतनी बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन को या अवाम को धत्कार दे कि नहीं जी आपसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ये तो हो नहीं रहा, हो नहीं सकता। और ये जो हुआ है गलत हुआ है, ये मैं आपको हिस्ट्री में बताता हूँ। ये इसलिए भी गलत हुआ है कि आप अगर घाना की एक जो है वो जैसी कंट्री को या किसी कैरिबियन कंट्री को जहाँ पे मुस्लिम हुकूमत नहीं भी है, महज इस बुनियाद पे कि वहाँ पे 30-35% मुसलमान हैं, उनको आप ओआईसी की मेंबरशिप दे देते हैं, लेकिन इंडिया को नहीं देते जिसके पास सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो आप भी गलत कर रहे हैं। और जाहिर है कि ये दुनिया इतनी स्याह और सफ़ेद नहीं है, ये भी मुझे कोई मुगालता नहीं। लेकिन जहाँ आप इतनी बेउसूली की पॉलिटिक्स करना शुरू हो जाएं और छलांगे लगाना शुरू हो जाएं, वहाँ बिलाखर आपके रास्ते जो हैं वो बंद होते हैं। रहा सवाल कश्मीर का, तो इसमें मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो मेरा ख्याल, उसमें ओआईसी से पहले पाकिस्तान ने खामोशी इख्तियार की और ये पाकिस्तान के बीआफ पे हुआ है। ओआईसी जो है वो कोई हाउस ऑफ कार्ड्स या क्या कहते हैं उसको, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जब मर्जी आप उसको बटन दबा के चुप करा दें और जब मर्जी बटन ऑन करके तो दोबारा उसको चीखने चिल्लाने पे मजबूर करें। जाहिर है कि आपने एक अरसे तक उसको इसी तरीके से यूज़ किया जो कि उनको रियलाइज हुआ। ट्राई का आप यूँ समझने का नतीजा ये निकला कि उन्होंने पूरे डोर ओपन किए इंडिया के सामने और इंडिया को एक्सप्लेन किया कि इसमें हमारे इशू पे ये हैं, यानी कश्मीर पे उन्होंने टोटल वही पोजीशन इख्तियार की जो इंडिया की ऑफिशियल। जयशंकर साहब गए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो स्पेस भारत ने बनाई है
گلف کنٹریز میں خاص طور پہ سعودی عرب میں اور UAE میں، اس سے ہمیں تھوڑا بہت یہ ہے کہ اس کو سیریسلی لینا چاہیے. ان کے تعلقات بالکل اچھے ہوں، ہمیں اس سے کوئی اس طرح ڈائریکٹ سروکار نہیں ہے، لیکن کویسچن یہ ہے کہ وہ ہماری کاسٹ پہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے انٹرسٹ کی کاسٹ پہ نہ ہوں. یہ ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے. اور پھر ڈپلومیسی میں اتنی فنانس ہونی چاہیے ہماری کہ ہم ان چیزوں کو اگر سمجھ لیں تو صحیح طریقے سے ہمیں سعودی عرب کے اور UAE کے ساتھ معاملات کو ڈسکس کرنا چاہیے، تاکہ جو بھارت گلف کنٹریز میں کر رہا ہے اس کا نیگیٹو فال آؤٹ پاکستان کے تعلقات پہ ان ممالک کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. یہی کی ہے. اور اگر ہمارے انٹرسٹ اس سے خطرے میں پڑتے ہیں تو پھر آبویسلی ہمارے لیے ہماری ایک لحاظ سے سفارتکاری کی ناکامی ہی میں کہوں گا کہ ہو جاتی ہے. تو میں امید کرتا ہوں، اب دیکھتے ہیں کہ اس وزٹ سے کیا نکلتا ہے، آیا کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوتی ہے نہیں ہوتی، تو اس کے بعد ذرا اس کو ہم ذرا غور سے اسٹڈی کریں گے اور پھر آپ کے ساتھ میں اپنے ویوز ہیں وہ شیئر کروں گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ بنیادی غلطیاں ہمیں دہرانی نہیں چاہیے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے اور سفارتکاری کو سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے. بہت مذاق ہم نے کر لیا اور اب وقت ہے کہ ہم ہر قدم پھونک پھونک کے لیں تاکہ وہ غلطیاں نہ دہرائیں جو ہم ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں. اور خدارا اس سے بھی ذرا ہٹ جائیے کہ ہم ایران اور سعودی عرب کے درمیان کوئی رول پلے کر سکتے ہیں. اس کی بھی ہمیں we should not appear as if we are